हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +1 है और मैं आज आपको आपकी नेक्स्ट 8th पोइम है जो वो करवाऊंगी, जिसका नाम है कासाबिनाका। कासाबिनाका एक पर्सन का नाम है। दिस पोइम डिस्क्राइब एन इंसिडेंट इन द फेमस बैटल ऑफ नील। नील की जो लड़ाई हुई थी उसको डिस्क्राइब करती है। ये जो लड़ाई हुई थी वो 1798 में हुई थी। किन के बीच में हुई थी? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। लॉर्ड कमांडर था जो फ्रेंच का, वो फ्लीट था, ठीक है। और फ्रेंच का जो कमांडर था वो कासाबिनाका था, कैप्टन था। और उसका एक बेटा था जिसका नाम कासाबिनाका था। और वो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा था। ही वॉज ऑन द सेम शिप विद हिज फादर। वो अपने फादर के साथ एक शिप में था, समुद्र में। ये पोइम जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक यंग बॉय है जो वो उसकी डेथ हो जाती है हीरोइक वे से। तो ये नाम है जो वो किसका है? कासाबिनाका। फ्रेंच जो कैप्टन था उसके बेटे का नाम था। वो हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी डेथ कैसे होती है। Casablanca, the boy stood on the burning deck when once all about him had felt. The flame that let the battles break stone round him over the death. लड़का है, शिप पे खड़ा है, आसपास जो है आग जल रही है। बर्निंग डक मतलब शिप जो है उसमें आग लग चुकी है लड़ाई की वजह से। Yet beautiful and bright he stood as born to rule the storm. वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ब्राइट है और वो वहाँ पे खड़ा है ऐसे जैसे कि वो तूफान को रोकने के लिए पैदा हुआ है। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। वो एक क्रिएचर है हीरोइक ब्लड का। वो इतनी जो लड़ाई हो रही है नील की उसमें अपनी शिप पे खड़ा, आग में खड़ा, फिर भी साहस से खड़ा है। The flames rolled on, he would not go without his father's word. आसपास आग जल रही है पर उसका फादर जो है उस शिप में पड़े हैं, वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता। His father fainted death below. उसके फादर बेहोश हो चुके हैं आग की वजह से। His voice no longer heard. वो अब उसकी आवाज़ सुन नहीं सकते। He called aloud. लड़का अपने फादर को बुलाता है। Say father, I say, if yet my task be done. फादर को चिल्लाता हुआ बोलता है कि फादर मुझे बताओ मेरा काम ख़त्म हो गया है क्या? He know not that the chieftain lay unconscious of his son. उसके फादर को नहीं पता कि उसका लड़का क्या बोल रहा है क्योंकि वो बेहोश हो चुके हैं। Speak father once again he cried, if I may yet be gone. एंड फिर वो फिर से चिल्लाता है और पूछता है फादर बोलो, क्या मेरा काम पूरा हो गया है? मुझे चले जाना चाहिए। बट द ब्लूमिंग शूट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स राउंड ऑन। पर उसकी आवाज़ जो है वो उसके फादर तक नहीं पहुंचती, वो हवा में ही गुम होके रह जाती है। Upon his brow he felt their breath and in his waving hair, and looked from that lone post of death in still yet brave despair. Upon his brow he felt their breath. उसको अपने माथे पे जो आग है वो उसका सेक लग रहा है, उसके बालों से निकल रहा है। एंड लुक फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ। और आसपास सभी लोग मरे पड़े हैं उसके आसपास। इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पायर। पर फिर भी वो इतने मरे हुए लोगों के बीच में खड़ा, ब्रेव से खड़ा है। एंड शाउट बट वंस मोर लाउड। एक बार फिर वो चिल्लाता है, माई फादर मस्ट आई स्टे। वो कहता है मेरे फादर मुझे बताओ, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। वाइल ओवर हिम फास्ट दो सेल एंड शाउट द ब्रीथिंग फायर मेड वे। और जो आग थी वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही है क्योंकि पूरी शिप में आग लग चुकी है। दे wrapped the ship in splendid wine. They catch the flag on high and streamed about above the glad child like burners in the sky. और वो शिप है जो वो आग से पूरी तरह धुआं धुआं करके जल रही है। जो झंडे लगे थे, फ्लैग्स लगे हुए थे शिप पे, वो पूरी तरह से जल चुके हैं और आग है जो वो आसमान को छू रही है। There came a burst of thunder sound. The boy, oh where was he? Asked of the winds that far around. With fragments swept the sea. There came a burst of thunder sound. एक बहुत भयंकर आवाज़ आती है जैसे कोई बम फटा हो। वो लड़का वो कहाँ गया? आस्क ऑफ द विंड्स। हवा पूछ रही है जो आसपास बिलो कर रही है। विद मस्ट एंड हेल्स एंड फियर that well had borne their part, but the noblest thing that prized there was that young faithful heart. और उस धमाके की वजह से वो लड़का, वो जो शिप थी वो पूरी तरह टुकड़े टुकड़े होके समुद्र में बिखर चुकी है। लड़का उसमें मर जाता है वहाँ पे खड़ा खड़ा। और इस तरह से एक जो वफादार
लड़का था वो इस तरह से उसका अंत हो जाता है। तो इस पोइम में हमें ये बताया गया है कि लड़का जो है लड़ाई में अकेला खड़ा जूझ रहा है आग से और एंड में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसका समरी है, कैसाबिनाका वॉज अ ब्रेव फ्रेंच बॉय था, बहादुर। ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ द नील अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसने लड़ाई में पार्ट लिया था, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। हिज शिप कैच फायर ड्यूरिंग द बैटल। उसकी जो शिप थी, किश्ती थी, वो बैटल में आग से जलने लगती है। मैनी सोल्जर वर किल्ड, बहुत सारे मारे जाते हैं। अदर रैन अवे फ्रॉम देयर लाइफ, कुछ अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। बट कैसाबिनाका हेल्ड दिस हिम पोस्ट ब्रेवली, पर वो वहाँ पे बहादुरी से खड़ा रहता है। ही वेट फॉर द कमांड्स ऑफ हिज फादर हु वॉज द कैप्टन ऑफ द सेम शिप। वो अपने फादर की कमांड की वेट कर रहा होता है। बट द फादर एंड द सन वर अनअवेयर ऑफ ईच अदर इज फेथ, पर वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते। द फादर लेड डैन इन अदर पार्ट ऑफ द शिप, और लड़के जो होते हैं, फादर होता है वो दूसरी पार्ट पे गिरा पड़ा होता है। कासाबिनाका कॉल्ड अलाउड टू हिज फादर, वो अपने फादर को जोर से बुलाता है। ही वॉन्टेड टू हैव हिज परमिशन टू लीव, वो चाहता है कि मेरे फादर मेरे को परमिशन दे जाने के लिए। बट कासाबिनाका हेड नो रिप्लाई फॉर हिज फादर, क्योंकि उसके फादर बेहोश है इसलिए उनको पता नहीं लगता। ओनली द थंडर ऑफ गन्स वर हेard, अकेले गन की आवाज़ सुनाई देती है। The flame spread all around the boy. He felt them on his bow and his hair. आग उसके बालों से निकल रही है। Yet the brave boy held on his post. वो वहीं पे खड़ा रहता है। The sail of the ship catch fire. पूरी शिप में आग लग जाती है। The flag was burned down. फ्लैग जल जाते हैं। There was a sudden burst of thunder. एक धमाके की आवाज़ आती है। शिप के टुकड़े हो जाते हैं, सब कुछ बिखर जाता है और लड़का जो कासाबिनाका होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी पूरी करके मर जाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पोएम करवाऊंगी, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।